अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और बेसिक आप फॉरेक्स का कोर्स करना चाहते हैं, आप स्टार्टिंग में हैं और तो आपसे ये मैं आपको सजेशन दूंगा, आपको ये मशवरा दूंगा कि आप पहले फॉरेक्स को सीख लें। ठीक है, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आपको इसमें बेसिक कोर्स शामिल है और साथ साथ एडवांस कोर्स भी शामिल है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप को थोड़ा सा नॉलेज है तो आप पहले जो है ये बेसिक कोर्स ज़रूर कर लें। ठीक है, और यानी कम से कम आपको बेसिक फॉरेक्स का आना चाहिए अगर आप इसमें रियल अपना मनी जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको सबसे पहला मशवरा ये दूंगा कि आप बेसिक इसका कोर्स कर लें, कहीं से भी आप कर लें, लेकिन आप यहाँ पर पहले सीख इसको ज़रूर लें। ठीक है, अगर आप बेसिक वगैरह जानते हैं, सारा कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है और भी इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो फिर आप जो एडवांस कोर्स है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो कोर्स के हवाले से है। दूसरा ट्रेडर्स, हमारी जो है वो पेड सिग्नल सर्विसेज हैं। ठीक है, जिसमें आपको गोल्ड के सिग्नल, ठीक है, वो मिलेंगे और सार यूरो यूएसडी हो गया, जीपीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूएसडी कैट और भी एयूडी यूएसडी इंपॉर्टेंट जो पेयर्स हैं जिनमें जो है स्प्रेड है वो कम होता है, तो उसके आपको सिग्नल प्रोवाइड होते हैं। ठीक हो गया। तो ये था सिग्नल के हवाले से। और तीसरा जो है वो ट्रेडर्स अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से है। अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं, आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट है लेकिन आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता, आप ट्रेड नहीं जानते, तो आप जो हमारी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस है वो आप यूज़ कर सकते हैं और जिसके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंने आपको दे दिया है व्हाट्सएप, तो आप इस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो तीनों हवालों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आप कोर्स करना चाहते हैं, फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, उस हवाले से भी कर सकते हैं कांटेक्ट। अगर आप हमारी जो पेड सिग्नल सर्विसेज हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं, और नंबर 3 के ऊपर है, अगर आप अकाउंट मैनेज कराना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कुछ सीखने सिखाने से ताल्लुक़ जो चीज़ें थी। अब जो है ट्रेडर्स, इसमें नेक्स्ट गोल्ड का हम एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कल यानी जो नेक्स्ट वीक है जो कि 17 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो देखेंगे हम कौन सी न्यूज़ है यूएसडी के हवाले से जो कि गोल्ड को अफेक्ट कर सकती है। तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है ये न्यूज़ है तकरीबन शाम 5:30 बजे ये न्यूज़ है। तो आपने ये जो एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की जो न्यूज़ है, तो आपने कोशिश करनी है कि न्यूज़ के टाइम में आपने देखें। मैं जो ये कहता हूँ कि न्यूज़ के टाइम में आपने ट्रेडिंग से अवॉइड करना है, ये मैं उनको कहता हूँ जो बिगिनर्स हैं, जो अभी बेसिक लेवल पे हैं, जिनको अभी फॉरेक्स का कुछ भी नहीं पता, मतलब वो बस बाय सेल करते हैं और थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाया। तो इस तरीके से न्यूज़ ट्रेडिंग उस दौरान करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। हाँ, जो एक्सपर्ट हैं, जो मार्केट की वोलेटिलिटी को समझते हैं, स्प्रेड को समझते हैं, और मार्केट जो मेकर्स हैं उनकी जो साइकोलॉजी है उसको समझते हैं, तो वो तो बेशक आप करें। ठीक है, अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं हर किसी को कहता हूँ भाई न्यूज़ के दौरान आप ट्रेडिंग मत करें, बिल्कुल करें, लेकिन ये उनके लिए मैं कहता हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि 70 से 80% या इससे ऊपर भी जा सकते हैं, 85% तक जो ऐसे ट्रेडर हैं जो बेसिक होते हैं, मतलब जो जिनको फॉरेक्स का इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता या बेसिक जानते हैं सिर्फ, तो वो जो है न्यूज़ ट्रेडिंग में मार खाते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आपने न्यूज़ के टाइम में ट्रेड नहीं करना। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि ये किन के लिए होती है ये चीज़। नेक्स्ट ट्रेडर्स, वीकली से ज़रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने तमाम बातों को तवज्जो से ध्यान से समझना है और तब आपने जो है इन लेवल्स को अपनी चार्ट के ऊपर ड्रॉ करना है और फिर उसको अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, नंबर 1 पे अगर आप ये
FX का चार्ट है और आप यहाँ पर देखें तो ये वीकली का जो है वो टाइम फ्रेम है। तो अगर आप वीकली कैंडल को एनालाइज करें तो आप ये देख सकते हैं कि वीकली जो कैंडल है ये एक इंडिसीजन कैंडल है, एक डॉजी टाइप कैंडल है। यानी मार्केट में ना ही यहाँ पर बायर का कंट्रोल रहा है लास्ट वीक और ना ही सेलर्स का कंट्रोल रहा है, मार्केट इन दोनों के इन बिटवीन रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी हाई की बात करूं वीक की, तो गोल्ड ने जो हाई लगाया है वो लगाया है 2048 का, तकरीबन राउंड अबाउट 2048 का इसने हाई लगाया। उसके बाद अगर लो देखें तो वीकली अगर जो क्लोजिंग हुई है या वीकली सॉरी जो लो लगा है वो 1981 का लगा है। मेरी बात समझ आ रही है? वीकली जो गोल्ड ने लो लगाया है वो 1981 का, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, 1981 का यहां पर आपने देखना है, जब मैं कर्सर रखूंगा ना तो देखें 1981 का लो लगाया। तो इट मींस कि मैंने आपको एक वीडियो में शायद पहले भी बताया था, पता नहीं अब वो कब की वीडियो है, बुध की है या मंगल की है शायद, मैंने आपको डिटेल में बताया था ट्रेडर्स कि जो गोल्ड है जब तक 1980 के लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देता डेली के टाइम फ्रेम में, ठीक है, 1980 के लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देता डेली के टाइम फ्रेम में, तो उस वक्त तक हम गोल्ड को कहां पर देखेंगे? बाय में ही देखेंगे। ठीक है, हां अगर 1980 के नीचे जाके क्लोजिंग देता है तो फिर हम यहां पर देखें, इसने लो जो लगाया 1981 का लगाया, वीकली की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जो क्लोजिंग दी है गोल्ड ने, जो क्लोजिंग दिया हमें वो हमें दिया है 2004 के ऊपर। ठीक है, क्लोजिंग कहां पर जाके दी है? 2000 से ऊपर जाके दी है, जबकि जो लो लगाया है वो 1981 तक आया है। यानी 1980 के लेवल को अभी इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वीकली उस हवाले से बात करें तो अभी भी मैं गोल्ड को यहां पर एक रिट्रेसमेंट में देख रहा हूं कि गोल्ड यहां पर एक डीप रिट्रेसमेंट ले रहा है डेली के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अभी हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम में और वहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ट्रेडर्स ये हमारे पास जो है वो डेली का टाइम फ्रेम है गोल्ड का। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है, तो ये लाइन अगर आप देखें तो ये 1980 का लेवल है। ठीक है, किसका लेवल है जी? 1980 का लेवल है। और अभी तक गोल्ड ने 1980 के लेवल को क्रॉस नहीं किया है। उसके साथ साथ आप यहां पर ये देखें आप यहां पर भी गोल्ड ने जो है 1980 के को लेवल को रिस्पेक्ट देके यहां से रिट्रेसमेंट के मार्केट ऊपर गई है लेके। ठीक हो गया। तो अब जब तक, ठीक है, फिलहाल मैं बायस की बात कर रहा था ना, सेल या बाय। अब जब तक मार्केट जो है गोल्ड जो है वो डेली के टाइम फ्रेम में, हो सकता है मंडे वाले दिन इसको भी यहां से क्लोजिंग दे दे, तो मंडे वाले दिन अगर ये सिचुएशन बनती है ट्रेडर्स, तो फिर हम जाहिर बात है यहां से 4 आवर में इसको फिर रिट्रेसमेंट देख के फिर हम इसमें सेलिंग में जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो नेक्स्ट वीक मैं बात कर रहा हूं, जो आने वाला वीक है, उसमें जब तक डेली का टाइम फ्रेम जो है, डेली की जो कैंडल्स हैं वो यहां पे विक बेशक नीचे आ जाए, विक जाके विक नहीं देखनी, आपने डेली की क्लोजिंग देखनी है। ये एक बात ध्यान में रखें, ये नहीं कि विक बने और आप यहां पर कहेंगे भैया 1980 को क्रॉस कर, नहीं, क्लोजिंग अगर जाके ऊपर देगा तो हम फिर भी इसमें बाय में इसको देखेंगे और उसके बाद मजीद भी मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जो अहम बात यह है, ये तो आपको चीज समझ आ गई कि अब डेली का या वीकली का मतलब 1980 के नीचे जो है जब तक क्लोजिंग गोल्ड नहीं देता हमने इसको बाय में देखना है। ठीक है, ये तो बेसिक चीज थी। अच्छा, अब हम चलते थोड़ा सा डिटेल में। अब यहां पर देखें, अगर मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं ट्रेडर्स, ठीक है, ये आप देखें तो एटलीस्ट 2 पॉइंट जो है, ये ट्रेंड लाइन के लिए भी एक थोड़ा सा बेसिक समझ ले इसका, कि आपके कम अज कम हिस्ट्री में 2 टचेस होने चाहिए। ठीक है, ये नंबर 1 ये आप देख सकते हैं, यहां पर पहला इसका टच ट्रेंड लाइन के ऊपर डेली का टाइम फ्रेम है और एग्जैक्ट यहां पर दूसरा टच। ठीक है, तो अब ये वाला जो जोन है, यहां पर हमने डिसीजन लेना है कि यहां से मार्केट हो सकता है कि यहां से ये यहां पर रिटेस्ट लेके ऊपर चली जाए या यहां से नीचे आके, मैं दोबारा 1 मिनट क्लियर करके आपको बताता हूं। देखें, या तो यहां से
गोल्ड ऊपर चला जाए, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करे, रिस्पेक्ट दे, या फिर ये भी हो सकता है कि यहां पर आए गोल्ड इस 1980 के लेवल के ऊपर, ठीक है, और यहां से ये डबल बॉटम बनाए और फिर यहां से ये ऊपर की तरफ जा सकता है 2160 का जो लेवल है। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है गोल्ड में। मतलब कि मैं एक, ये आप समझे नेक्स्ट पूरे वीक का एक किस्म का यहां पर आपको समराइज कर रहा हूं चीजें, तो आपने जरा ध्यान से समझना है। ठीक हो गया, यानी एक ये पॉइंट, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, और उसके बाद यहां पर हम, ये हमारे पास एक डिसीजन एरिया होगा कि जहां हम डिसाइड करेंगे डेली की कैंडल के ऊपर कि यहां से गोल्ड बाय जा सकता है मजीद, ठीक है, या फिर यहां से सेलिंग में जा सकता है। ये सिचुएशन होगी। ठीक हो गया, तो अब यहां पर हमने, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरीके से हमने यहां पर रिट्रेसमेंट का वेट करना है और 4 आवर की बेस के ऊपर हमने किस तरीके से लेवल को ड्रॉ करना है। जी ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास अब 4 आवर का चार्ट है, ठीक है, ये वो 1980 का है। अब यहां से थोड़ा सा हम इसको, क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो उस हिसाब से हम चार्ट को थोड़ा सा यहां पर, सॉरी, लेवल्स को यहां पर ड्रॉ करेंगे ताकि हम 4 आवर की बेस के ऊपर यहां से किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये ट्रेडर्स हमारे पास जोन है। अब जरा इस चीज को, जोन को समझना है आपने, कौन किस लेवल के ऊपर मैं बता रहा हूं, ये मैं आपको लिख के बताऊंगा। 1982 से लेकर 1988 का ये जोन है, तकरीबन ये 60 पिप का ये जोन बनता है। ठीक है, तो डेफिनेटली अब जो हमें जोन मार्केट दे रही है तो हमने वही कंसिडर करना है, अपनी तरफ से छोटा बड़ा तो नहीं कर सकते इसको। तो ये एक अब बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लेवल होगा, ये वाला, ठीक है, 1982 से लेकर और 1988। ठीक है, अब यहां पर आप इसको, जो 1982 है जो कि बिलो लेवल है, आप इसको 1980 भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी ये जो है, ये वाला जो, इसको 1980 भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें कोई ऐसा इतना इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब जो है ट्रेडर्स, ये जो लेवल रहेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। वो कैसे, आपने स्ट्रेटजी क्या होगी, सिंपल है। यहां पर आपने, यहां पर मार्केट आ सकती है, इस लेवल के ऊपर आती है 4 आवर में की कैंडल, और यहां से नीचे भी आ सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए यहां पर देखें, ये एक सपोर्ट थी, लिक्विडिटी पड़ी हो सकती है यहां पे। तो यहां से जितना भी नीचे आपने देखना है कि यह क्या ये ऊपर जाके क्लोजिंग देता है। अगर यहां पर ये ऊपर जाके 4 आवर की क्लोजिंग देता है इस एरिया से, ठीक है, यहां से क्लोजिंग होती है और उसके बाद फिर हम इसको मजीद बाय में दे सकते हैं। वो आपको पता है 1 to 1.5 एटलीस्ट आपने गोल्ड में रिस्क रिवार्ड रखना होता है, या 1 to 2 ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, 1 to 3 पे मत जाया करें, वो ट्रेड रिस्की हो सकती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, हां, अगर यहां से ये नीचे क्लोजिंग देता है, 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग दे देती है, उसके बाद आपने रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट के वेट करने के बाद आपने यहां पर एक क्लोजिंग का वेट करना है, 4 आवर की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होनी चाहिए, मतलब एक अच्छे वॉल्यूम की कैंडल होनी चाहिए, नहीं कि छोटे वॉल्यूम कैंडल और दोबारा जाके ऊपर वो फेक आउट देके ऊपर चली जाए, जो कि मार्केट अक्सर गोल्ड की यहां पर सपोर्ट के ऊपर आके या मेजर लेवल के ऊपर आके करती है। ठीक है, इनकेस अगर यहां से गोल्ड ब्रेक कर जाता है इस लेवल को और उसके बाद यहां पर रीटेस्ट करता है, और रीटेस्ट के बाद आपको कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है यहां से सेलिंग की, तो फिर यहां से आप सेलिंग कर सकते हैं। फिर जो टारगेट होंगे वो आप अपने रिस्क रिवार्ड के मुताबिक रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो इसमें लेवल हो सकता है, पॉसिबल लेवल है, वो 1931 का, 32 का हो सकता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 1932 का लेवल हो सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो लेवल हो सकता है टारगेट, वो आपका ये 1890 का हो सकता है। 1988 है तो आप यहां पर 1890 का लेवल हो सकता है। तो इस तरीके से आपने यहां पर ये करने, लेकिन याद रखिएगा आपने जो 4 आवर की बेस के ऊपर ही जोन ड्रॉ करने हैं, 4 आवर की बेस के ऊपर ही आपने प्राइस एक्शन देखना है, और फिर 1 आवर में जाके आप उसको प्राइस एक्शन देख के, कैंडलस्टिक पैटर्न देख के फिर आप वहां पर बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं, जो मेरा अपना आइडिया है, मेरा जो अपना आइडिया है, अब ये गलत भी हो सकता हूं मैं, ये पहली बात मैं आपको, पहले गलत भी हो सकता हूं, हमेशा सही नहीं होता मैं, लेकिन एक चीज है कि यहां पर मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि गोल्ड बाय में जाएगा, मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है। ठीक है, तो
हो सकता है कि मार्केट नीचे भी जा सकती है, लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद या और मजीद नीचे आने के बाद दोबारा अपना ऊपर का सफ़र तय कर सकती है, जो कि मैं फंडामेंटल जो है उस हवाले से मैं ये चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी आपने अपना एनालिसिस ज़रूर करना है, आपने ट्रेड लगानी है, आपने प्रॉफिट करना है, आपका लॉस होना है, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर आपने ट्रेड लगानी है। ये जो चैनल है ये जस्ट आपको एजुकेशन पर्पस के लिए है। मेरे कहने पे आपने बाय नहीं करना, मेरे कहने पे आपने सेल नहीं करना, आपने अपना डिसीजन करना है, ठीक है। मैंने आपको दोनों सिनारियो बता देते हैं दिए हैं, बाय का भी और सेल का भी, ठीक हो गया। तो यही था बस आज के लिए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी डिटेल में आज आपको ये चीज़ें समझा दी हैं। लेवल्स आप ड्रॉ कर लें और इन लेवल के ऊपर आप अपने फिर टारगेट फिक्स करें। बाकी से अगर आप हमारी सिग्नल जो सर्विसेज है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।